नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल JS एग्रीकॉन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे बाजरा की फसल के बारे में। पिछली क्लास में हमने धान की फसल पढ़ी थी। आज हम बाजरा की फसल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाजरा का सामान्य परिचय देखेंगे। तो सामान्य परिचय में बाजरा बाजरा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परल मिलेट। परल मिलेट क्या कहते हैं? परल मिलेट कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम क्या है? तो बाजरे का वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम गलुकम। क्या है? पेनिसिटम गलुकम। पेनिसिटम गलुकम क्या है? पेनिसिटम गलुकम। वंश क्या है इसका? पेनिसिटम। और जाति कौन सी है? गलुकम। जाति क्या है? गलुकम। वानस्पतिक नाम के बाद में आता है कि बाजरे का कुल कौन सा है। तो बाजरे कुल कौन सा है? ये खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसलों का कुल कौन सा होता है? ग्रेमिनी या पोएसी। कौन सा होता है? ग्रेमिनी या पोएसी। तीसरी बात, गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या। तो बाजरे में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। और अगर अगुणित की बात करें तो अगुणित में 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अगला है कि बाजरे का उत्पत्ति स्थल। बाजरे का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? यह कहाँ है? तो बाजरे का उत्पत्ति स्थल क्या है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका बाजरे का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अगला है बीज का प्रकार। बीज का प्रकार कौन सा है? तो बीज का प्रकार है कैरियोप्सिस। कौन सा है? कैरियोप्सिस। पुष्पक्रम। बाजरे का पुष्पक्रम कौन सा है? या बाजरे पुष्पक्रम क्या है? तो क्या है? स्पाइक। क्या है? स्पाइक। अब बात करते हैं कि परागण के आधार पर बाजरा कौन सी फसल है। तो बाजरा परागण के आधार पर, परागण के आधार पर, तो परागण के आधार पर बाजरा परपरागित फसल है। कौन सी है? परपरागित फसल मानी जाती है, क्योंकि इसमें स्वयं परागण नहीं होता है। इसमें दूसरों के द्वारा परागण की क्रिया की जाती है। जैसे सफेद मक्खी हो सकती है, या बात करें वायु द्वारा हो सकता है, कोई जल प्रकाश जल के द्वारा हो सकता है। अगला है पुष्प निकलने के आधार पर। पुष्प निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। तो पुष्प निकलने के आधार पर फसल या पौधा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक तो होता है प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री। दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री में क्या होता है? इसमें नर पुष्प पहले परिपक्व होते हैं। नर पुष्प पहले परिपक्व होते हैं। प्रोटोगाइनी में मादा पुष्प पहले परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? मादा पुष्प पहले परिपक्व होते हैं। तो पुष्प निकलने के आधार पर या पुष्प परिपक्वन के आधार पर अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा ये प्रोटोगाइनी फसल है। कौन सी है? प्रोटोगाइनी, या हम इसे कहते हैं स्त्री पूर्व। स्त्री पूर्व। स्त्री पूर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मादा पुष्प नर पुष्प से पहले निकलकर परिपक्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाजरे में प्रोटीन।
तो बाजरे में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? बाजरे में प्रोटीन पाई जाती है 11.5%, यानी 11.5% प्रोटीन पाई जाती है। आगे बात करते हैं कि बाजरे में कार्बोहाइड्रेट, बाजरे में कार्बोहाइड्रेट, तो बाजरे में कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है? बाजरे में कार्बोहाइड्रेट होती है 67%। कितनी होती है? 67% होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसलें जो है ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मानी जाती है। किसका स्रोत मानी जाती है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि बाजरे में खनिज लवण, बाजरे में खनिज लवण, तो बाजरे में खनिज लवण कितने होते हैं? तो 2.5% इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं। अगला है बाजरे में वसा, बाजरे में वसा कितनी पाई जाती है? तो बाजरे में वसा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? बाजरे में वसा 5% पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 5% पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत देश है, भारत देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन वाला बाजरा उत्पादन व क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान। अगला है भारत में बाजरा के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल व सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, तो सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कौन सा माना जाता है? राजस्थान माना जाता है। अगला कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? बाड़मेर। सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है? बाड़मेर में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? बाड़मेर में उगाया जाता है। अगला है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, सर्वाधिक बाजरा उत्पादन वाला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक बाजरा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो वो है अलवर। कौन सा है? अलवर में राजस्थान के अलवर जिले में सर्वाधिक बाजरे की उपज कहाँ होती है? अलवर में होती है। कहाँ होती है? अलवर में होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कैसा क्वेश्चन है कि गरीब आदमी का शेर हो सकता है, गरीब आदमी की सब्जी हो सकती है, गरीब आदमी कुछ भी हो सकता है। बहुत ही दे रखे हैं गरीब आदमी के। तो इसमें से एक क्वेश्चन बाजरे में से बनता है कि गरीब आदमी का भोजन किसे कहते हैं? गरीब आदमी का भोजन, गरीब आदमी का भोजन, तो गरीब आदमी का भोजन हम किसे कहते हैं? बाजरा को कहते हैं। किसे कहते हैं? बाजरा को। क्योंकि गरीब आदमी जो है वो लगभग अपना बाजरे से ही पेट भरते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गरीब आदमी का भोजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु बाजरे क्या है? उष्ण व नम मानी जाती है। उष्ण व नम। और पादपों की वृद्धि के लिए अगर बात करें तो तापमान की, पादपों की वृद्धि के लिए तापमान, तो पादपों की वृद्धि के लिए तापमान माना जाता है लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना माना जाता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। अगला है कि बाजरे की जलमांग,
तो बाजरे की जल मांग बहुत ही कम है, इसको इतने जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बाजरे की जल मांग 250 से 300 mm मानी जाती है। 250 से 300 mm मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 250 से 300 mm। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है कि वानस्पतिक नाम क्या है। सॉरी, एक बार फिर से कि यहां से बाजरा, आपको एग्जाम में बाजरा नाम नहीं देखा, आपको दे देगा परल मिलेट। क्या दे देगा? परल मिलेट। आप सोचोगे कि परल मिलेट क्या होता है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है, इसलिए साथ साथ इसके इंग्लिश का नाम भी याद करो, ताकि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सके, ऐसा न हो। तो बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है? बाजरे का वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम गलुकम। क्या है? बाजरे का वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम गलुकम। पेनिसिटम क्या है? बाजरे का वंश माना जाता है, और गलुकम क्या है? बाजरे की एक जाति मानी जाती है। कुल की बात करें कि कुल में खाद्यान्न में आने वाले जो भी फसलें हैं वो ग्रेमीनी या पोएसी कुल में ही आते हैं। कौन से कुल में आते हैं? ग्रेमीनी या पोएसी कुल में ही आते हैं। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें 14 होती है। अगर अगुणित बात करें तो अगुणित में कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएंगी। और बात करें इसके उत्पत्ति स्थल की, तो उत्पत्ति स्थल कहाँ है इसका? अफ्रीका। कहाँ है? अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। बीज का प्रकार, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज का प्रकार पूछा जाता है कि बाजरे का बीज का प्रकार कौन सा है, तो कौन सा है? कैरियोप्सिस। पुष्पक्रम क्या है? स्पाइक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। परागण के आधार पर यह परपरागित फसल है, और पुष्प निकलने के आधार पर यह प्रोटोगाइनी या स्त्री पुरुष है। यानी क्या कह सकते हैं कि इसमें जो पुष्प है वो नर पुष्प से पहले निकल कर वे परिपक्व हो जाती है, इसलिए इसमें परागण नहीं हो पाता है, क्योंकि नर पुष्प और मादा पुष्प एक साथ नहीं निकल पाते हैं, इसलिए। अगला है बाजरे में प्रोटीन। तो बाजरे में 11.5% प्रोटीन पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 67% पाया जाता है। मैंने अभी बताया कि खाद्यान्न फसलें जो है एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मानी जाती है। बाजरे में खनिज लवण, तो बाजरे में खनिज लवण 2.5% पाया जाता है। बाजरे में वसा, तो बाजरे में वसा कितने प्रतिशत? 5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजरे में वसा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, क्योंकि इसमें ही खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक वसा इसमें पाई जाती है। शायद सभी फसलों में से इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगला है कि भारत में बाजरा के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल व सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा? तो सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान की रणभूमि। राजस्थान की रणभूमि भारत में बाजरा के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, यानी राजस्थान राज्य में बाजरे के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? तो कौन सा है? बाड़मेर जिला। कौन सा है? बाड़मेर जिला। अगला है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? अलवर। अलवर में बाजरा उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। गरीब आदमी का भोजन किसे कहते हैं? बाजरे को कहते हैं। किसे कहते हैं? बाजरे को कहते हैं। जलवायु उष्णवमन, पादपों की वृद्धि के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। हमने मौसम और जलवायु के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, अगर आपने किसी ने क्लास ली तो इसमें हमने देखा था कि ग्रीष्मकालीन की जो फसलें हैं, ग्रीष्मकालीन की फसलें हैं, उनके लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उच्चतम तापमान 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और अधिकतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान की बात करें तो है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूनतम तापमान 15 से 20, उच्चतम 30 से 38 और अधिकतम
40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि बाजरे के लिए न्यूनतम तापमान, तो आपको क्या देना है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इष्टतम तापमान पूछा जाए तो 30 से 38 और अधिकतम पूछा जाए तो 40 से 45, क्योंकि बाजरा एक खरीफ या ग्रीष्मकालीन की फसल ही मानी जाती है। आगे है कि बाजरे की जलमांग, बाजरे को जल की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, इसलिए बाजरे की जलमांग भी बहुत कम होती है। कितनी होती है, 250 से 300 mm बाजरे की जलमांग होती है। कितनी होती है, 250 से 300 mm होती है। आगे आता है कि बाजरे के लिए उपयुक्त मृदा, बाजरे के लिए उपयुक्त मृदा। तो बाजरे के लिए उपयुक्त मृदा लगभग फसलों के लिए एक बलुई दोमट मृदा ही सबके लिए अच्छी मानी जाती है। कौन सी, बलुई दोमट, बलुई दोमट मृदा। अगर इसकी पीएच की बात करें कि हमने बता दिया कि बाजरे के लिए बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, वो भी कौन सी, जिसकी पीएच मान कितना होना चाहिए, 4 से 6.4, 4 से 6.4 अगर हो तो ही बलुई दोमट मृदा लेनी चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा हो तो वो बलुई दोमट मृदा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बाजरे के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि बाजरे में आपसी दूरी, बाजरे में आपसी दूरी या R/P, यानी कि पंक्ति से पंक्ति या हुआ पौधे से पौधे दूरी। तो बाजरे में आपसी दूरी कितनी रखते हैं, 45 × 15 सेंटीमीटर। R/P कितनी रखते हैं, 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं। अब एक संकर बाजरा के लिए पृथक्करण दूरी दे रखी है। संकर बाजरा के लिए पृथक्करण दूरी, तो संकर बाजरा के लिए पृथक्करण दूरी कितनी है, 1000 से 200 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 1000 से 200 सेंटीमीटर संकर बाजरा के लिए पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बीज दर की। किसकी, बीज दर की। अगर हम बाजरे की सीधी बुआई करते हैं, सीधी बुआई बिना नर्सरी के, तो सीधी बुआई के लिए कितनी चाहिए, लगभग 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम बाजरे के बीज दर काम में लेते हैं। अगर हम रोपाई या नर्सरी के द्वारा, नर्सरी करके अगर हम रोपाई करते हैं बाजरे की, रोपाई द्वारा, नर्सरी के द्वारा अगर हम बाजरे की बुआई करते हैं तो उसके लिए 2 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन यह है कि प्रति हेक्टेयर में बाजरे के पादपों की संख्या या बाजरे के पादपों की संख्या, बाजरे कितने पादप है 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 1,66,000, कितने, 1,66,000 पौधे होते हैं किसके, बाजरे। कितनी दूर में, 1 हेक्टेयर में। कितनी दूर में, 1 हेक्टेयर में। अब आता है बाजरे, हाइब्रिड बाजरा उत्पादन के लिए, हाइब्रिड बाजरा उत्पादन के लिए जीन कौन सी चाहिए, तो कौन सी जीन चाहिए, टिप्ट 23A। कौन सी, टिप्ट, TIFT, टिप्ट
23A कौन सी है? टिप्ट 23A। अब हम बात करते हैं बाजरे में लगने वाले रोग। बाजरे में लगने वाले रोग, एक है बाजरे में खरपतवार लगता है, कौन सा? बरुया जॉनसन घास। कौन सा? इसे बाजरे का नकलची खरपतवार कहते हैं। बाजरे का नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार कौन सा आता है? बरू या हम बोल सकते हैं जॉनसन घास। बरू या जॉनसन घास बोल सकते हैं। बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम क्या डालते हैं? एट्राजिन। क्या डालते हैं? एट्राजिन। आप लिख देता हूं, बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन डालते हैं। एट्राजिन क्या डालते हैं? एट्राजिन डालते हैं। आगे बात करते हैं बाजरे में हरित वाली रोग होता है। बाजरे में हरित वाली रोग का कारक, हरित वाली रोग का रोग कारक। तो बाजरे में हरित वाली रोग का रोग कारक क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक या फफूंद। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक फफूंद के द्वारा बाजरे में हरित वाली रोग का रोगकार क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक फफूंद के कारण ये रोग फैलता है। किस में फैलता है? बाजरे में फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें फफूंदनाशी काम में ले सकते हैं, मैनकोजेब काम में ले सकते हैं, नमक का घोल काम में ले सकते हैं, या कार्बेंडाजिम हम इसमें काम ले सकते हैं। अगला है बाजरे में टारगेट या चेपा रोग। चेपा रोग का रोग कारक लगभग क्वेश्चनों में अगर पूछा जाए तो लगभग क्वेश्चनों में रोग कारक ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रोग कारक। तो बाजरे में टारगेट या चेपा रोग का रोग कारक है क्लेवीशेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्लेवीशेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक। इसके जो बाजरे में अर्किड रोग की जो स्क्लेरोसिया होता है, स्क्लेरोसिया में एक अर्गोटिन नामक कोई एल्कोलॉइड पाया जाता है। एल्कोलॉइड से अगर पशु उसको खा जाता है तो उसको एक अर्गोटिज्म रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अर्गोटिज्म रोग हो जाता है, जिसमें दस्त, बुखार आदि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाजरे के स्क्लेरोसिया में एक अर्गोटिन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है, जिसके पशुओं के द्वारा खाने पर अर्गोटिज्म रोग हो जाता है, जिससे पशुओं में बुखार, तेज बुखार, दस्त आदि, हैजा वगैरह हो जाता है। इसके लिए भी हम क्या डालते हैं? मैनकोजेब डाल सकते हैं, नमक के घोल से बीजों को उपचारित कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से हम बीजों को उपचारित कर सकते हैं। अब अगला एक रोग आता है कि कंड या कांगिया रोग। बाजरे का कंड या कांगिया रोग किससे होता है? तो ये किससे होता है? मृदा से होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजरे में ऐसा कौन सा रोग है जो बाजरे में मृदा के द्वारा फैलता, तो कौन सा है? बाजरे का कंड या कांगिया रोग। कौन सा? बाजरे का कंड या कांगिया रोग जो मृदा से फैलता है। अब हम बात करते हैं किसकी? बाजरे की उपज। बाजरे की उपज। तो बाजरे की उपज अगर सिंचित क्षेत्रों की बात करें, तो लगभग 23 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 23 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बाजरे का उत्पादन होता है। अगर असिंचित में बात करें, असिंचित क्षेत्र में, तो असिंचित क्षेत्र में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उत्पादन होता है।
अब अगला है कि एक बाजरे का अर्गट या चेपा रोग है। बाजरे का अर्गट या चेपा रोग में मैंने बताया कि इसमें एक लिख लेना साथ साथ अर्गोटिन, अर्गोटिन एल्कोलॉइड पाया जाता है, एल्केलॉइड, जिसके द्वारा कौन सा रोग होता है, अर्गोटिज्म। कौन सा, अर्गोटिज्म रोग हो जाता है। इसलिए बाजरे का अर्गट या चेपा रोग के अगर रोग हो जाता है तो वो पादपों को, ये सॉरी पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे कि बाजरे के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, बलुई दोमट। बलुई दोमट की पीएच मान कितना होना चाहिए, 4 से 6.5 बोल सकते हैं, 4 से 6.5। बाजरे में आपसी दूरी या R/P तो 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं। संकर बाजरा के लिए पृथक्करण दूरी 1000 × 200 सेंटीमीटर। बीज दर सीधी बुआई है तो 4 से 5 केजी, रोपाई के लिए 2 केजी, और 1 हेक्टेयर में बाजरा के पौधों की संख्या कितनी है, 1,66,000। और हाइब्रिड बाजरा उत्पादन के लिए जीन कौन सी है, टिप्स 23A। बाजरे खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या डालते हैं, एट्राजिन डालते हैं। और बाजरे का नकलची खरपतवार की बात करें तो नकलची खरपतवार कौन सा है, बरो या जॉनसन घास। नकलची खरपतवार कौन सा है कि ऐसे खरपतवार जो फसल से ऐसे मेरे जुलते होते हैं जिसके हम आसानी से पहचान नहीं कर सकते कि ये बाजरे की फसल है या एक खरपतवार है। अगला है कि बाजरे में हरित वाली रोग का रोग क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक फफूंद। बाजरे में एगड या चेपा रोग का रोग क्या है, कैलेविशिप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक है। बाजरे में कंड या खामिया रोग किसके द्वारा होता है, मृदा के द्वारा होता है। बाजरे की उपज की बात करें, बाजरे की उपज क्या है, 30 से 35 इंची क्षेत्रों में और 80 इंची क्षेत्रों में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जो मैंने बताया कि बाजरा कंड या काग्या रोग मृदा के द्वारा होता है, तो इसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, प्रतिरोधी किस्म है किसकी, कौन सी है, पूसा मोती। कौन सी है, पूसा मोती कंड या काग्या रोग के प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है, पूसा मोती। पूसा मोती कहां से विकसित की गई है, आईसीआर, आईसीआर के द्वारा, आईसीआर नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। अगला है एक किस्म है HB फर्स्ट। HB फर्स्ट जो बाजरे की किस्म वो कहां से, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित की गई है। बाजरे की अगर किस्मों की बात करें तो बाजरे की किस्मों की अगर आपको याद करने ट्रिक है कि बाजरे में RH-B अगर कहीं भी आए, RH-B कहीं भी आए, आपको आगे की कोई भी संख्या मिले चाहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर RH-B कहीं भी आए तो किसकी किस्म है, बाजरे। कैसे कि RH-B पूरा नाम राजस्थान हाइब्रिड बाजरा, क्या बोलते हैं, राजस्थान हाइब्रिड बाजरा। इसके आगे 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। एक है MH 169, MH 179, MH 169, एक MH 179, एक WCC 75, WCC 75, एक CPRH10, CPRH10 कौन सी है, CPRH10। तो प्रतिरोधी किस्म कंड या काग्या रोग के प्रतिरोधी किस्म पूसा मोती, HB फर्स्ट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित की गई। पूसा मोती आईसीआर के द्वारा विकसित। RH-B अगर RH-B दिया होगा तो वो किस्म किसकी होगी, बाजरे की। WCC 75 किसकी है, बाजरे की है। पूसा मोती भी बाजरे की है। MH 169, MH 169 और एक राजस्थान 11 है, राजस्थान 11 की भी किसकी है, बाजरे की। और CPRH10, CPRH10 किसकी है, बाजरे की है। टिप्ट 23 है, एक हाइब्रिड बाजरा उत्पादन के लिए एक जीन मानी जाती है। एक और है कि खाद्यान्न फसलों में
मैं बता देता हूँ, ऐसी जगह नहीं है लिखने के लिए। खाद्यान्न फसलों में जो भी मोटे अनाज होते हैं उनमें बाजरे का प्रथम स्थान माना जाता है। खाद्यान्न फसलों में जो भी मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनमें बाजरे का प्रथम स्थान माना जाता है। तो दोस्तों हमने बात की बाजरे की, पिछली क्लास में हमने धान की फसलें पढ़ी थी। बाजरे में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोग में क्या होता है, इससे हमें कोई मालूम नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग रोग पूछा जाता है, रोग पूछा जाता है, और ये किसके कारण फफूंद दे देगा या नाम दे देगा। और इसका नियंत्रण मैंने बता दिया कि मैनकोजेब डाल सकते हैं, कार्बेंडाजिम डाल सकते हैं, और नमक के घोल से भी उपचारित कर सकते हैं। तो यह जो भी है ये उतार लेना, और ये इनमें से बाजरे में कुछ नहीं बचा है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।